कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, पवित्र रक्ताभिषेक की इस महत्वपूर्ण प्रार्थना सभा को आइए हम शुरू करते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। कृपया आप लोग मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्रेमी पिता, प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हमसे इतना प्रेम किया, हमसे इतना प्रेम किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को ही अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त हो। हे संसार के मुक्तिदाता प्रभु यीशु, हम तेरे पवित्र बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। आपका अनुवाक्य होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का प्रायश्चित करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले,
वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करें और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। अपनी आंखें बंद रखिए और अपने आप को इस समय इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना के लिए तैयार कीजिए। पवित्र वचनों को सुनने के लिए अपने हृदय और मन को इस समय एकाग्र कीजिए। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा मेरी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए, मेरे मन को प्रकाशित कीजिए, मेरे हृदय को उत्साही बनाइए। अपने हृदय और मन को पूरी तरह से पवित्र आत्मा के लिए खोलिए। प्रभु यीशु ने कहा है, जब वो सहायक आएगा तो हमें सब कुछ समझा देगा। पवित्र आत्मा ही हमें सब कुछ समझा सकता है।
पवित्र आत्मा ही हमारे बंधनों को खोलकर हमारी बुद्धि, हमारे मन और हृदय को पूरी तरह से ईश्वर की ओर अभिमुख करा सकता है। इसलिए इस समय आप जहां कहीं भी बैठे हों, आंखें बंद करना, प्रभु की उपस्थिति महसूस करना। यीशु आपके करीब हैं। मरने के बाद तीसरे दिन मृतकों में से पुनर्जीवित यीशु, आपको प्यार करने वाले प्रभु यीशु, आपके रोगों से आपको मुक्त करने वाले प्रभु यीशु, आपके लिए प्रार्थना करने वाले प्रभु यीशु, पिता के दाहिने विराजमान होकर आपके लिए प्रार्थना करने वाले प्रभु यीशु इस समय आपके करीब हैं। अनुभव करना, विश्वास करना, स्वीकार करना, अंगीकार करना, बोलना अपने हृदय में, यीशु मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरे करीब बैठा है, तू मेरे साथ है, तू इस समय मेरे जीवन में कार्य करने जा रहा है। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा हो। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा हो। आंखें खोलिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं इन सुनहरे क्षणों के लिए, जब हम प्रभु के पवित्र रक्त के द्वारा अभिषिक्त होने के लिए प्रार्थना करते हैं, साथ ही साथ प्रभु के पवित्र वचनों को सुनने और उसके द्वारा अभिषिक्त होने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। यह अनुग्रह का समय है। हजारों लोगों को इसके द्वारा कृपाएं मिल रही हैं। हजारों लोगों को विभिन्न प्रकार के रोगों से छुटकारा मिल रहा है। इसके बारे में रविवार को मैं कुछ उदाहरण आपके सामने रखूंगा। आइए हम पवित्र वचन पर मनन करेंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस संसार में हर मनुष्य एक बात से कतराता है, और वो बात क्या है? दुख। कोई भी मनुष्य दुख नहीं चाहता है। सभी दुख से पीड़ित हैं। दुख के समय ढेर सारे सवाल हमारे मनों में खड़े हो जाते हैं। ऐसा क्यों? विशेष करके निर्दोष लोगों के जीवन में जब दुख आ जाते हैं, हम उसको समझ नहीं पाते हैं, इसलिए हमारे सामने सवाल पर सवाल आ जाते हैं। प्रभु यीशु के दुख भोग और मृत्यु के द्वारा दुख के बारे में ईश्वर ने हमारे सामने रहस्यों को खोल रखा है। प्रभु यीशु के दुख भोग और मृत्यु से हमें दुख के बारे में अर्थ और उद्देश्य प्राप्त होता है। हमें समझ में आ जाता है कि हमारे जीवन में दुख का क्या अर्थ है, क्या मतलब है। यूहन्ना के सुसमाचार की अध्याय 12 उसके वाक्य 24 में प्रभु यीशु कहते हैं, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर मर नहीं जाता है, तब तक वो अकेला ही रहता है, लेकिन जब वो मर जाता है तो वो बहुत फल देता है। वचन में प्रभु क्या कहते हैं? जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर मर नहीं जाता है, तब तक वो अकेला ही रह जाता है, लेकिन जब वो मर जाता है तो वो बहुत फल देता है। प्रभु यीशु साधारण लोगों को समझा रहे थे। साधारण लोग इन बातों को समझ पाते थे। किसान इस बात को समझ पाते थे कि किस तरह गेहूं का दाना मिट्टी में डाला जाता है, बोया जाता है, किस तरह गेहूं का दाना मिट्टी में गिरने के बाद धीरे 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 गलने लगता है, मर जाता है, उसमें से नए अंकुर फूट जाते हैं, कैसे उस अंकुर से पौधा बनते हैं और उससे ढेर सारे दाने आ जाते हैं। किसान इस बात को समझते थे। जीवन पाने और जीवन देने का यह एक मार्ग है। गेहूं के दाने को अगर बहुत जीवन देना होता है तो उसको मिट्टी में गिरकर मरना पड़ता है। अगर वो मरने को तैयार नहीं होता है तो वो गेहूं का दाना कभी भी फल नहीं ला सकता है। इसीलिए उस गेहूं के दाने को मिट्टी में गिरकर मरना पड़ता है। प्रभु यीशु वह गेहूं का दाना है जो ईश्वर ने 2000 वर्ष पहले इस जमीन पर गिराया। यीशु वह गेहूं का दाना है जिसको ईश्वर ने इस जमीन पर गिराया। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 3 वाक्य 16 में हम बार बार पढ़ते हैं, ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो भी उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो बल्कि उसे अनंत जीवन मिले। ईश्वर ने अपने बेटे को इस मिट्टी में, इस पापमय मिट्टी में गिरा दिया। फिलिपियों के पत्र के अध्याय 2 उसके वाक्य 6 से 11 तक आप पढ़ेंगे। संत पौलुस कहते हैं वह ईश्वर था,
ईश्वर की बराबरी कर सकता था, लेकिन उसने अपने आप को ऐसा नहीं किया। उसने दास का रूप धारण किया और आज्ञाकारी बनकर मरा और क्रूस की मृत्यु को अपनाया। उसने अपने आप को इस मिट्टी में गलने दिया, और जिसका फल आप और मैं, इस सारे संसार में इसका फल देखने को मिलता है। बोलिए प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद, हालेलुया। तो प्रभु यीशु का ये अनुभव था। प्रभु यीशु को पहले से ही मालूम था कि उनको इस तरह गलना है, मरना है। इसलिए प्रभु यीशु इसके बारे में भविष्यवाणी किया करते थे। अपने शिष्यों को बार बार बताते थे कि मानव पुत्र को पकड़ा जाना, अत्याचार सहना, मार डाला जाना और तीसरे दिन मृतकों में से पुनर्जीवित होना होगा। बार बार अपने शिष्यों को समझाते थे। शिष्य समझ नहीं पाते थे। शिष्य कभी कतई इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते थे कि प्रभु यीशु के साथ ऐसा होगा। हम पढ़ते हैं लूकस के समाचार की अध्याय 24 में, उसके वाक्य 25 और 26 में, प्रभु यीशु के दो शिष्य यीशु की मृत्यु के बाद यरूशलेम छोड़कर एमाउस गांव की ओर जा रहे थे। वे दुखी थे। यीशु के साथ जो जो घटनाएं हुई उसके बारे में सोच सोच कर, चर्चा करके दुखी थे। वचन में लिखा हुआ है, उनके मुख मलिन थे, वे बहुत दुखी थे। पुनर्जीवित यीशु उनके साथ हो लेते हैं। पुनर्जीवित यीशु उनके साथ हो लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि किस विषय पर चर्चा करते हो। आगे प्रभु यीशु कहते हैं, रे निर्बुद्धियों, नबियों के ग्रंथ में जो लिखा गया था उस पर तुम्हें क्यों विश्वास नहीं होता है। प्रभु कहते हैं, क्या ये आवश्यक नहीं था कि मसीह ऐसे दुखों से गुजरें और महिमा में प्रवेश करें। मसीह को ऐसे दुखों से गुजरना है ताकि वो महिमा में प्रवेश करे। प्रभु यीशु स्वयं उनको समझाते हैं कि महिमा में प्रवेश करने के लिए ऐसे दुखों से गुजरना अनिवार्य है। यूहन्ना के समाचार के अध्याय 12 वाक्य 25 में प्रभु यीशु कहते हैं, जो अपने जीवन को सुरक्षित रखना चाहता है उसको गंवा देता है। जो अपने जीवन को सुरक्षित रखना चाहता है वो गंवा देता है, लेकिन जो अपने जीवन को स्वर्गराज के लिए गंवाने को तैयार होता है वो सुरक्षित रखता है। तो प्रभु यीशु स्पष्ट शब्दों में समझाते हैं, अगर हमें जीवन पाना है और जीवन देना है तो हमें गेहूं के दाने की तरह मिट्टी में गिरना है और मरना है। यह जीवन पाने और देने की एक अनिवार्य प्रक्रिया है। दुख हमारे जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। हम एक उदाहरण लेंगे। एक गर्भवती नारी का उदाहरण लीजिए। एक गर्भवती नारी अपने बच्चे को गर्भ में धारण करने के बाद 9 महीने कैसी कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, कैसे कठिन और कठोर अनुभवों से गुजरना पड़ता है। उसकी नींद चली जाती है, खा नहीं पाती है, पीड़ाओं से ग्रस्त रहती है, चल फिर नहीं पाती है। कैसी पीड़ाओं से गुजरना पड़ता है। रोमियो के पत्र के अध्याय 8 वाक्य 22 में संत पौलुस हम विश्वासियों की परिस्थिति को एक गर्भवती नारी से तुलना करता है। पौलुस कहते हैं, हम भी मुक्ति के लिए कराहते हैं, प्रसव पीड़ा में कराहने वाली नारी की तरह। तो उस नारी को एक बच्चे को जन्म देने के लिए कितनी पीड़ाओं से गुजरना पड़ता है। उसको दुख सहना पड़ता है, लेकिन पीड़ाओं से गुजरती है और अंत में प्रसव पीड़ा उसको झेलना पड़ता है। कहा जाता है प्रसव पीड़ा सबसे बड़ी पीड़ा होती है, बहुत कठोर कठिन पीड़ा है, लेकिन उसको झेलना पड़ता है, झेलती है। जिस समय एक बच्चे के जन्म होता है उसकी आवाज सुनाई देती है, वो सारी पीड़ाओं को भूल जाती है। तो उसका दुख जीवन देने के लिए एक प्रक्रिया है, जीवन देने के मार्ग में एक प्रक्रिया है। उसको उससे गुजरना पड़ता है, लेकिन उसके अंत में उसको आनंद प्राप्त होता है। फिलिपियों के पत्र के अध्याय 3 में उसके वाक्य 10 और 11 को हम लोग सुनेंगे। संत पौलुस क्या कहते हैं। संत पौलुस कहते हैं, मैं ये चाहता हूं कि मसीह को जान लूं, उनके पुनरुत्थान के सामर्थ्य का अनुभव करूं और मृत्यु में उनके सदृश बनकर उनके दुख भोग का सहभागी बन जाऊं, जिससे मैं किसी तरह मृतकों के पुनरुत्थान तक पहुंच सकूं। पौलुस कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि मसीह को जान लूं, उनके पुनरुत्थान के सामर्थ्य का अनुभव करूं और मृत्यु में उनके सदृश बनकर उनके दुख भोग का सहभागी बन जाऊं। क्यों?
ताकि मैं उनके पुनरुत्थान में सहभागी बन जाऊं। उनके पुनरुत्थान में सहभागी बनने के लिए वो कहते हैं कि मुझे यीशु मसीह के दुखों से गुजरना ही पड़ेगा। कहा जाता है नो क्राइस्ट विदाउट क्रॉस, बिना क्रूस के ख्रिस्त नहीं। नो क्रिश्चियन विदाउट सफरिंग, बिना क्रूस के ख्रिस्त नहीं, बिना दुख के मसीही नहीं है। यह सच्चाई है। ख्रिस्त और क्रूस एक साथ जाते हैं। बिना क्रूस के, बिना गुड फ्राइडे के, बिना पुण्य शुक्रवार के पुनरुत्थान नहीं होता है। अंग्रेजी में कहावत है नो पेन नो गेन, यानी पीड़ा नहीं प्राप्ति नहीं। प्राप्ति होनी है तो पीड़ा होना जरूरी है। हमें पीड़ाओं से गुजरना पड़ता है। मकाबियों के दूसरे ग्रंथ में एक जबरदस्त उदाहरण हमें मिलता है। मकाबियों का दूसरा ग्रंथ उसके अध्याय 7 में एक विश्वासी यहूदी मां के सामने उसके 7 जवान बेटे मार डाले जाते हैं। ईश्वर पर विश्वास करने के कारण, ईश्वर के नियमों का पालन करने के कारण उन जवान बेटों को मरना पड़ता है। और वो मां उन 7 जवान बेटों को ईश्वर के नियम के पालन के लिए, मरने के लिए उत्प्रेरित करती है, प्रेरणा देती है। देखिए वचन में सुनिए, वचन में क्या लिखा हुआ है उसके वाक्य 22 से। वो मां कहती है, बेटा मुझे नहीं मालूम कि तुम कैसे मेरे गर्भ में आए, मुझे नहीं मालूम कि तुम कैसे मेरे गर्भ में आए। मैंने न तो तुम्हें प्राण तथा जीवन प्रदान किया और न तुम्हारे अंगों की रचना की। संसार का सृष्टि करता, मानव जाति की रचना करता और सब कुछ उत्पन्न करता है, वो दया कर तुम्हें अवश्य ही फिर प्राण तथा जीवन प्रदान करेगा। वो विश्वासी मां, वो धैर्यवान मां अपने बेटे को उत्प्रेरित करती है, प्रेरणा देती है ईश्वर के नियमों के पालन के लिए और उसके लिए मरने के लिए। कहती है कि तू मेरे गर्भ में कैसे आया मुझे नहीं मालूम। जिसने तुम्हें जीवन दिया वो तुम्हें पुनः जीवन दे सकता है, इसलिए मरो बेटे। वे 7 बेटे मृत्यु को स्वीकार कर लेते हैं। उस मां ने यह बताया कि तुम्हें फिर जीवन प्राप्त होगा। हम प्रभु यीशु को उदाहरण लेंगे। इब्रानियों के पत्र में संत पौलुस क्या कहते हैं? इब्रानियों के पत्र के अध्याय 12 उसके वाक्य 2 में संत पौलुस कहते हैं, ईसा हमारे विश्वास के प्रवर्तक हैं और उसे पूर्णता तक पहुंचाते हैं। आगे सुनिए, उन्होंने भविष्य में प्राप्त होने वाले आनंद के लिए क्रूस का कष्ट स्वीकार किया। ध्यान से सुनना, उन्होंने भविष्य में प्राप्त होने वाले आनंद के लिए क्रूस का कष्ट स्वीकार किया और उसके कलंक की कोई परवाह नहीं की। और अब वह ईश्वर के दाहिने सिंहासन के दाहिने विराजमान है। संत पौलुस कहते हैं, प्रभु यीशु ने जो महिमा और आनंद प्राप्त होने को थी उसके बारे में सोच सोच कर क्रूस के दुख भोग और मृत्यु के कलंक का ख्याल नहीं किया। अब संत पौलुस का उदाहरण लीजिए। संत पौलुस कहते हैं कुरिन्थियों के पत्र के दूसरे पत्र के अध्याय 4 में संत पौलुस क्या लिखते हैं? संत पौलुस कहते हैं कि यही कारण है, उसके वाक्य 16 से, यही कारण है कि हम हिम्मत नहीं हारते। हमारे शरीर की शक्ति भले ही क्षीण होती जा रही हो, किंतु हमारे अभ्यंतर में दिन प्रतिदिन नए जीवन का संचार होता रहता है, क्योंकि हमारी क्षण भर की हल्की सी मुसीबत हमें हमेशा के लिए अपार महिमा दिलाती है। हर विश्वासी को इसी बात को दोहराना चाहिए। पौलुस कहते हैं अपने जीवन के दुखों के बारे में सोचता है, मनन करता है और अपने दुखों के सामने पौलुस क्या कहते हैं? यही कारण है कि हम हिम्मत नहीं हारते। हमारे शरीर की शक्ति भले ही क्षीण होती जा रही हो, हम दुर्बल होते जा रहे हैं, किंतु हमारे अभ्यंतर में दिन प्रतिदिन नए जीवन का संचार होता रहता है, क्योंकि हमारी क्षण भर की हल्की सी मुसीबत हमें हमेशा के लिए अपार महिमा दिलाती है। एक बार और सुन लीजिए पौलुस क्या कहते हैं, क्योंकि हमारी क्षण भर की हल्की सी मुसीबत हमें हमेशा के लिए अपार महिमा दिलाती है। संत पौलुस सकारात्मक ढंग से अपने जीवन के दुखों को स्वीकार करते हैं। पौलुस कहते हैं
इस हल्की सी मुसीबत से हमें जो महिमा प्रकट होने को है वो महान है। रोमियो के पत्र के अध्याय 8 उसके वाक्य 18 में संत पौलुस कहते हैं, मैं समझता हूं कि हम में जो महिमा प्रकट होने को है उसकी तुलना में इस समय का दुख नगण्य है। संत पौलुस अपने जीवन में विशेष करके जब से सुसमाचार की घोषणा का कार्य शुरू किए, अपने जीवन में जितने दुखों का सामना किया कोई उसका वर्णन नहीं है। कुरिन्थियों के दूसरे पत्र में संत पौलुस इसका वर्णन देते हैं कि कैसे उन्होंने प्रभु के सुसमाचार के लिए दुखों को झेला, कितनी बार उनके ऊपर कोड़े लगाए गए, कितने दिन बिना खाए बिताए, कितने दिन समुद्र में एक लकड़ी के टुकड़े के सहारे बिताए, कितने दिन कैद खानों में बिताए। पौलुस ने ढेर सारे दुख सहा, लेकिन वही पौलुस क्या कहते हैं, मैं समझता हूं कि हम में जो महिमा प्रकट होने को है उसकी तुलना में इस समय का दुख नगण्य है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सभी विश्वासियों को भी इसी बात को बार बार दोहराने की आवश्यकता है। जो महिमा हमें प्रकट होने को है इसकी तुलना में आज का दुख नगण्य है। हमेशा इसको दोहराइए, सकारात्मक बनिए, दुख को समझिए, दुख का अर्थ समझिए, ये समझिए कि मेरे दुखों के द्वारा ईश्वर की महिमा मेरे ही जीवन में प्रकट होने को है। ये विश्वास कीजिए कि मेरे दुखों के द्वारा मुझे जीवन प्राप्त हो रहा है। ये विश्वास कीजिए कि मेरे दुखों के द्वारा दूसरों को जीवन प्राप्त होता है। मैं इतनी खुशी के साथ, हिम्मत के साथ आपके सामने वचन सुनाता हूं। आप जानते हैं मुझे कैसे कैसे दुखों से गुजरना पड़ता है, कितनी शारीरिक पीड़ाओं का अनुभव करना पड़ता है, लेकिन मुझे मालूम है उन सारी पीड़ाओं के जरिए आप और हजारों लोगों के जीवन में प्रभु की कृपाएं बरस रही हैं। प्रभु यीशु के दुख भोग के द्वारा, उनकी मृत्यु के द्वारा यही सत्य हमारे सामने पेश किया गया कि यीशु की मृत्यु और दुख भोग के द्वारा हमें मुक्ति मिली है, हमें कृपाएं मिली है। संत पौलुस कहते हैं जो महिमा हमें प्रकट होने को है उसकी तुलना में इस समय का दुख नगण्य है। मैं इसको बोल रहा हूं, आप इसको अपने हृदय में दोहराना। मैं समझता हूं कि हम में जो महिमा प्रकट होने को है उसकी तुलना में इस समय का दुख नगण्य है। हमें अपने दुखों को इस तरह देखना चाहिए। हमें प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 7 में शहीदों के बारे में पढ़ने को मिलता है। प्रकाशना ग्रंथ उसके अध्याय 7 में क्या लिखा हुआ, बहुत सुंदर है। उसके वाक्य 13 से मैं पढ़ता हूं। वयोवृद्धों में एक ने मुझसे कहा, ये उजले वस्त्र पहने कौन हैं और कहां से आए हैं? मैंने उत्तर दिया, महोदय आप ही जानते हैं। और उसने मुझसे कहा, ये वे लोग हैं जो महासंकट से निकल कर आए हैं। इन्होंने मेमने के रक्त में अपने वस्त्र धोकर उजले कर लिए हैं। इन्होंने मेमने के रक्त में अपने वस्त्र धोकर उजले कर लिए हैं, इसलिए ये ईश्वर के सिंहासन के सामने खड़े रहते और दिन रात उसके मंदिर में उसकी सेवा करते हैं। वह जो सिंहासन पर विराजमान है इनके साथ निवास करेगा। संत योहन को स्वर्ग का नजारा देखने को मिलता है। वहां पर उजले वस्त्र पहने ढेर सारे लोग दिखाई दिए स्वर्गदूतों की तरह ईश्वर के सानिध्य में। एक वयोवृद्ध ने योहन से पूछा कि जानते हो कि कौन है? उसने कहा मैं नहीं जानता। उस वयोवृद्ध ने समझाया, ये वे लोग हैं जो महासंकट से होकर गुजरे हैं और मेमने के रक्त में अपने वस्त्र को धोया है, यानी शहीदगी को अपनाया है, शहादत को अपनाया है। और इसलिए आज वे ईश्वर के सानिध्य में हैं, इनके साथ ईश्वर निवास करता है। इस संसार में दुख झेलते समय हमें उस संसार की ओर देखने की आवश्यकता है, स्वर्ग की ओर देखने की आवश्यकता है। पौलुस के इन वचनों को याद करने की जरूरत है। जो महिमा हमें प्रकट होने को है उसकी तुलना में आज के दुख नगण्य हैं। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 2 और 3 में हमें
बार बार एक शब्द सुनने को मिलता है, वो शब्द है विजयी विजयी विजयी। वहां लिखा हुआ है प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 5 में, विजयी इस प्रकार उजले वस्त्र पहनेगा, मैं जीवन ग्रंथ में से उसका नाम नहीं मिटाऊंगा, बल्कि अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने उसे स्वीकार करूंगा। विजयी। आगे वचन 12 में लिखा हुआ है, मैं विजयी को अपने ईश्वर के मंदिर का खंभा बनाऊंगा, वह फिर कभी उसके बाहर नहीं जाएगा। मैं अपने ईश्वर का नाम, अपने ईश्वर के नगर, उस नवीन यरूशलेम का नाम जो मेरे ईश्वर के यहां से स्वर्ग से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर अंकित करूंगा। किस पर? विजयी पर। आगे आप पढ़ेंगे वाक्य 21 में, मैं विजयी को अपने साथ उसी तरह अपने सिंहासन पर विराजमान होने का अधिकार दूंगा, जिस तरह मैं विजयी होकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर विराजमान हूं। किसको? विजयी को। उसी तरह आप पढ़ेंगे अध्याय 2 वाक्य 26 में, अध्याय 2 वाक्य 26 में, जो विजयी होगा, जो अंत तक मेरी इच्छा पूरी करता रहेगा, मैं उसे राष्ट्रों पर वह अधिकार प्रदान करूंगा जिसे मेरे पिता ने मुझे प्रदान किया। ये विजयी कौन है? प्रकाशना ग्रंथ में विजयी के बारे में बताया गया है। प्रभु कहते हैं कि मैं अधिकार दूंगा, मैं खंभा बनाऊंगा, जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा। ये विजयी कौन है? जिसने पाप पर विजय पाई है, जिसने मृत्यु पर विजय पाई है, जिसने शैतान पर विजय पाई है, और जिसने संकट और दुखों पर विजय पाई है, वही विजयी है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं बार बार आपसे कहता हूं, एक विश्वासी के जीवन में भी दुख होता है, अविश्वासी के जीवन में भी दुख होता है। क्या फर्क है? एक अविश्वासी को दुख पछाड़ता है, गिराता है, निराश कर देता है, लेकिन एक विश्वासी दुख को पछाड़ता है। एक विश्वासी वो है जिसने दुख पर विजय पाई है, जिसको दुख पछाड़ता नहीं है। उसने दुख पर विजय पाई है और उसने महिमा को ग्रहण किया है। हम सभी विश्वासी हैं, मसीही हैं, हमें भी विजयी बनना है। हमें दुख पर जीत पानी है। दुख हमें हराए ना, हमें दुख पर जीत पानी है। यह तभी संभव है जब हम जानेंगे कि दुख का एक अर्थ है। प्रभु यीशु कहते हैं, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर मर नहीं जाता, तब तक वो अकेला ही रहता है, लेकिन जब वो मर जाता है बहुत फल देता है। एक विश्वासी वो है, एक मसीही वो है जिसने इस तरह जीवन पाया है और जो दूसरों को जीवन देने के लिए अपने आप को मिट्टी में गिरा देता है, मरता है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु से प्रार्थना कीजिए समय। प्रभु यीशु, तूने अपने जीवन के द्वारा ही प्रकट किया कि किस तरह मिट्टी में गिरना है, मरना है, जीवन उत्पन्न करना है। हे यीशु, तूने मुझे भी बुलाया है ताकि मैं भी मिट्टी में गिरूं, मरूं, जीवन प्राप्त करूं, जीवन दूं। प्रभु यीशु, अपने जीवन में दुखों को देखकर मैं घबरा जाता हूं। तूने अपने दुख भोग और मृत्यु के द्वारा मुझे समझाया है कि दुख का एक अर्थ है, एक उद्देश्य है, एक मतलब है। हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन के दुखों के सामने घबराऊं ना, बल्कि पौलुस की तरह मैं ये कहूं, जो महिमा मुझे प्रकट होने को है उसकी तुलना में इस संसार का दुख नगण्य है। मैं जीवन देना चाहता हूं, मैं जीवन पाना चाहता हूं। हे यीशु, मुझे मरने के लिए हिम्मत दीजिए, मुझे दुखों को सहने के लिए हिम्मत दीजिए, मुझे दुखों को झेलने के लिए हिम्मत दीजिए। प्रार्थना कीजिए मेरे भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, तेरी महिमा, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। अभी तुरंत आराधना है। आराधना में हम लोग प्रभु की विशेष कृपाएं प्राप्त करेंगे। विशेष करके हम अपने दुखों को समर्पित करेंगे, स्वीकार करेंगे, उस पर जीत पाने के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे।
आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी, आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी। तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से, तेरी आराधना कर दिल से, तेरी आराधना कर मन से। आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी, आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी। तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से, तेरी आराधना कर दिल से, तेरी आराधना कर मन से। पापी को प्यार करके पापों से मुक्ति दिलाए, बीमारों को चंगा करके बीमारी से मुक्ति दिलाए, कोढ़ियों को चंगा करके कोढ़ से छुटकारा दिलाए, कोढ़ियों को चंगा करके कोढ़ से छुटकारा दिलाए। आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी, आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी। तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से, तेरी आराधना कर दिल से, तेरी आराधना कर मन से। अंधों को दृष्टि देकर देखने की शक्ति दिलाए, गूंगों को वाणी देकर बोलने की शक्ति दिलाए, मुर्दों को जीवन देकर अपनी महिमा दिखाए, मुर्दों को जीवन देकर अपनी महिमा दिखाए। आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी, आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी। तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से। हम प्रभु की पवित्र उपस्थिति में हैं। हमने आराधना के गीत गाया है, उसको अपना व्यक्तिगत प्रार्थना बनाएं। मौन हो जाइए, प्रभु की आराधना में लग जाइए।
अपने हृदय को एकाग्र कीजिए। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 21 में प्रभु कहते हैं, देखो यह है मनुष्यों के बीच ईश्वर का निवास। देखो यह है मनुष्यों के बीच ईश्वर का निवास, वह उनके बीच निवास करेगा, वे उसकी प्रजा होंगे और ईश्वर स्वयं उनके बीच रहकर उनका अपना ईश्वर होगा। देखो यह है मनुष्यों के बीच ईश्वर का निवास, वह उनके बीच निवास करेगा, वे उसकी प्रजा होंगे और ईश्वर स्वयं उनके बीच रहकर उनका अपना ईश्वर होगा। उनका अपना ईश्वर, आपका अपना ईश्वर, आपका अपना प्रभु आपके बीच और आपके सामने। वचन में लिखा हुआ है, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। इसके बाद न मृत्यु रहेगी, न शोक, न विलाप और न दुख, क्योंकि पुरानी बातें बीत चुकी हैं। सत्य प्रतिज्ञा प्रभु का यह वचन है, ना मिटने वाला वचन, ना बदलने वाला वचन। प्रभु अपने पवित्र वचन में कहते हैं, मेरे मुख से निकलने वाला शब्द सच्चा और अपरिवर्तनीय है। यीशु का सानिध्य समय अनुभव कीजिए। प्रभु यीशु के सानिध्य में अपने जीवन को खोलिए। पूर्ण विश्वास के साथ, भरोसे के साथ अपने जीवन की सारी पीड़ाओं को प्रभु के सामने रखिए। अपने घर और परिवार को प्रभु के सामने लाइए। यह विश्वास कीजिए कि आपकी एक एक बात को इस समय यीशु देख रहे हैं। आपकी पीड़ाओं को इस समय यीशु देख रहे हैं। आपके आंसुओं का विवरण उनके पास है। लाइए अपनी जिंदगी की एक एक बात को यीशु के सामने। प्रभु से बोलिए, प्रभु तुझसे क्या छिपा हुआ है? सब कुछ तेरे सामने है। मेरी पीड़ाएं, मेरी चिंताएं, मेरे भविष्य के बारे में उत्कंठा, सब कुछ तेरे सामने है यीशु, सब कुछ तेरे सामने है। मैं क्या बोलूं, तू सब जानता है। तेरे वचन में लिखा हुआ है कि मेरे आंसुओं का विवरण तेरे पास है, लेखा तेरे पास है। अपने जीवन को यीशु के सामने लाना यह अनोखा समय है। अनुग्रह और आशीष का समय है। बंधनों से आजादी का समय है। ईश्वर के प्रेम के बहाव का समय है। अपने जीवन की एक एक बात को यीशु के सामने लाइए। प्रभु यीशु तूने कहा है, यदि कोई प्यासा हो मेरे पास आए, जो मुझ में विश्वास करता हो अपनी प्यास को बुझाए। अपनी सारी प्यास और भूख और परेशानियों के यीशु के सामने समय लाइए। विश्वास करना, प्रभु आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं। आज हमने दुखों के बारे में मनन चिंतन किया। हमने देखा कि प्रभु का वचन कहता है, प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, गेहूं का दाना जब तक मिट्टी में गिरकर मर नहीं जाता वो अकेला ही रहता है, लेकिन जब वो मर जाता है तो वो बहुत फल देता है। तूने कहा मैं यही चाहता हूं कि तू बहुत फल उत्पन्न करो। फल उत्पन्न करने के लिए प्रभु तू चाहता है कि मैं मर जाऊं। अपने जीवन के दुखों को मैं स्वीकार करता नहीं रहा आज तक। तू आज मुझे स्वीकार करने को सिखा रहा है यीशु। अपने जीवन की एक एक बात को स्वीकार कीजिए। समय अपने दुखों को याद कीजिए। परिवार में, व्यक्तिगत जीवन में क्या क्या दुख हैं याद कीजिए। एक एक दुख को याद कीजिए। एक एक पीड़ा को याद कीजिए। यीशु के वचन को भी सुनते जाइए अपने मन में। जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर मर नहीं जाता, अकेला ही रहता है, लेकिन जब वो मर जाता है तो वो बहुत फल लाता है। मेरे दुखों का एक मतलब है, एक मकसद है। मेरे दुख व्यर्थ नहीं है। मैं तो जो दुख भोगता हूं वो व्यर्थ नहीं है।
उसका एक मतलब है, उसके लिए मुझे प्रतिफल मिलेगा। वो जीवन देने के लिए, जीवन पाने के लिए एक मार्ग है। इस समय विश्वास करना, इस समय विश्वास कीजिए। एक एक दुख को इस समय याद कीजिए, एक एक दुख को याद कीजिए। विश्वास कीजिए कि मेरे दुख व्यर्थ नहीं हैं। मेरे दुखों के द्वारा मेरे ही जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में, दूसरों के जीवन में कृपाएं बरसेंगी। मेरा पक्का विश्वास है। विश्वास करना मेरे भाई, मेरी बहन। यीशु आपको स्पर्श कर रहे हैं, यीशु आपके जीवन में आ रहे हैं। स्वीकार कीजिए समय एक एक दुख को, एक एक दुख को स्वीकार करना। संत पौलुस कहते हैं, हमारी क्षण भर की हल्की सी मुसीबत हमें हमेशा के लिए अपार महिमा दिलाती है। हमारी क्षण भर की हल्की सी मुसीबत हमें हमेशा के लिए अपार महिमा दिलाती है। मेरे पीछे दोहराइए विश्वास के साथ, हमारी क्षण भर की हल्की सी मुसीबत हमें हमेशा के लिए अपार महिमा दिलाती है। विश्वास के साथ समझते हुए अपने दुखों को इस समय प्रभु के सामने लाते हुए दोहराना, हमारे क्षण भर के हल्की सी मुसीबत हमें हमेशा के लिए अपार महिमा दिलाती है। यही कारण है कि हम हिम्मत नहीं हारते। यही कारण है कि हम हिम्मत नहीं हारते। हमारे शरीर की शक्ति भले ही क्षीण होती जा रही हो, किंतु हमारे अभ्यंतर में दिन प्रतिदिन नए जीवन का संचार होता रहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। संत पौलुस कहते हैं, मैं समझता हूं कि हम में जो महिमा प्रकट होने को है उसकी तुलना में इस समय का दुख नगण्य है। अपने जीवन के दुखों को इस समय स्वीकार करना। यीशु हमें सिखाते हैं। यीशु ने कहा कि हमें जीवन देने के लिए, जीवन पाने के लिए अपने दुखों को स्वीकार करना है। आंखें बंद कीजिए, इन वचनों को दोहराइए। तो 3 बार हम दोहराएंगे। इन वचनों को दोहराते समय अपने जीवन के सारे दुखों को इस समय प्रभु को समर्पित करते जाना। बोलिए, मैं समझता हूं हम में जो महिमा प्रकट होने को है उसकी तुलना में इस समय का दुख नगण्य है। मैं समझता हूं, मैं स्वीकार करता हूं हम में जो महिमा प्रकट होने को है उसकी तुलना में इस समय का दुख नगण्य है। और एक बार विश्वास के साथ मेरे पीछे दोहराना, मैं समझता हूं, मैं विश्वास करता हूं, मैं अंगीकार करता हूं कि हम में जो महिमा प्रकट होने को है उसकी तुलना में इस समय का दुख नगण्य है, नगण्य है। हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन के सारे दुखों का एक मतलब है, एक उद्देश्य है, वो व्यर्थ नहीं है। उसके द्वारा तेरी महिमा मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में प्रकट होने वाली है। मैं विश्वास करता हूं आगामी जीवन में तेरी महिमा मुझे प्राप्त हो रही है। मैं विश्वास करता हूं हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन के सारे दुखों के लिए, सारी पीड़ाओं के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूं, समर्पित करता हूं, स्वीकार करता हूं, स्वीकार करता हूं, स्वीकार करता हूं। आनंद के साथ, खुशी के साथ स्वीकार करता हूं यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्वतंत्र होकर प्रभु की स्तुति करते जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु।
कि आप शारीरिक रूप से बीमार हैं, परेशान हैं, आपके शरीर में तकलीफें हैं, पीड़ाएं हैं, इस समय यीशु को समर्पित करना, विश्वास के साथ समर्पित करना, भरोसे के साथ समर्पित करना, सकारात्मक ढंग से समर्पित करना। व्यर्थ नहीं है, उसका एक मतलब है। वचन में हम पढ़ते हैं यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 11 में प्रभु यीशु के मित्र लाजरुस गंभीर रूप से बीमार पड़ा हुआ था। यीशु को खबर मिली, जिसको आप प्यार करते हैं वो गंभीर रूप से बीमार है। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यह बीमारी मृत्यु के लिए नहीं है बल्कि ईश्वर की महिमा के लिए है। ये बीमारी मृत्यु के लिए नहीं है बल्कि ईश्वर की महिमा के लिए है। ये बीमारी मृत्यु के लिए नहीं है बल्कि ईश्वर की महिमा के लिए है। आज इस समय अपनी आंखें बंद करके यही दोहराना अपने मन में, ये बीमारी मृत्यु के लिए नहीं है बल्कि ईश्वर की महिमा के लिए है। ये बीमारी मृत्यु के लिए नहीं है बल्कि ईश्वर की महिमा के लिए है। अपने हृदय में दोहराते जाइए इस समय और अपने सारी पीड़ाओं के यीशु को समर्पित करते जाइए। एक एक शारीरिक पीड़ा को, दर्द को, गंभीर से गंभीर रोग को, पुराने से पुराने रोग को यीशु को समर्पित करते जाना इस विश्वास के साथ, यह ईश्वर की महिमा के लिए है। कैंसर, एड्स, कोरोना, दिल के रोग, हर तरह के रोग को, चर्म रोग, हर तरह के रोग को, संतानहीनता, हर तरह के रोग को यीशु को समर्पित करते जाना इस समय। ये रोग मृत्यु के लिए नहीं है, ईश्वर की महिमा के लिए है। ये रोग मृत्यु के लिए नहीं है, ईश्वर की महिमा के लिए है। स्वतंत्र होकर इस समय अपने रोग को स्वीकार करते हुए प्रभु को धन्यवाद देते जाना, ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति करते जाना। हालेलुया, 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 हालेलुया। चंगाई, 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 हीलिंग, 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 चंगाई, 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 चंगाई। यीशु के नाम पर, यीशु के पवित्र रक्त की योग्यता से हीलिंग, 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 चंगाई, चंगाई, चंगाई। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक भाई जो घर छोड़कर बहुत दूर चले गए थे कई साल पहले, वो वापस आ रहे हैं। उसके परिवार के लोगों को चाहिए कि उसके लिए प्रार्थना करें। वो वापस आ रहे हैं। धन्यवाद यीशु। कई लोग इस कोरोना के समय बहुत ज्यादा निर्धन हो गए हैं, धनहीन, कोई रास्ता नहीं है, किसी तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। यीशु कहते हैं, डरना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे लिए प्रबंध कर रहा हूं, चिंता नहीं करना, डरना नहीं है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। कई लोगों से प्रभु इस समय कह रहे हैं, माफ करो, माफ करो, माफ करो, माफ करो, माफ करो, तुम्हारे लिए अनुग्रह का दरवाजा खुल जाएगा, माफ करो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। कई वर्षों से बीमारी से बहुत ज्यादा कष्ट, जो शब्द प्रभु ने मुझे दिया कष्ट है, कष्ट महसूस करते हैं, बहुत ज्यादा कष्ट, दुख, कष्ट, और कोसते हैं। यीशु ने आपको छुआ है मेरी बहन, यीशु आपको चंगा कर रहे हैं, आपका कष्ट मिट रहा है, आप धीरे धीरे अपने सिर को उठा रही हैं, आप चल फिर पा रही हैं। चिंता नहीं करना, यीशु आपको प्यार करते हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हम सभी इस समय अभिषेक की वो प्रार्थना गाएंगे। मेरे पीछे मेरे साथ आप गाएंगे, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पूरे विश्वास के साथ, भरोसे के साथ इसको दोहराते जाना, मुंह खोल कर गाते जाना, पूरे विश्वास के साथ, भरोसे के साथ मुंह खोल कर गाते जाना। यीशु को अपने पवित्र रक्त का अभिषेक आपको देने दीजिए, आपके परिवार को देने दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का
अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने शाप मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने शोक मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। कोरोना वायरस को जड़ से मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। कोरोना वायरस को जड़ से मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को छुटकारा देने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक जोर से गाइए। अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू से अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, बार बार पावन लहू बार बार अभिषेक दीजिए। एक साथ गाते जाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए,
पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। पावन लहू का अभिषेक दीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। मुंह खोल कर स्तुति करते जाइए। हालेलुया 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 हालेलुया। मुंह खोलिए स्वतंत्र होकर। हालेलुया 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 हालेलुया। अभिषेक अभिषेक अभिषेक। यीशु तेरे परम पवित्र रक्त का अभिषेक तेरे बच्चों को मिले, एक एक घर को मिले, एक एक भक्त को मिले। हालेलुया 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 हालेलुया। शुद्ध कीजिए यीशु, पवित्र कीजिए यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। मौन होकर इस समय पवित्र रक्त का अभिषेक स्वीकार करना। प्रभु यीशु अपने पवित्र रक्त के द्वारा आपके संपूर्ण शरीर को शुद्ध और पवित्र करे, आपके मन और हृदय को शुद्ध और पवित्र करे, आपके घर और परिवार के सदस्यों को पवित्र करे। यह पवित्रता का समय है, पवित्रीकरण का समय है। यीशु को ऐसा करने दीजिए। हम संत पापा की उस बहुत सुंदर प्रार्थना के साथ इस आराधना को समाप्त करेंगे, अंत करेंगे। मेरे पीछे दोहराएंगे। मुझको यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है, कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता। मुझको यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है, कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता। मुझको यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है, कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु का रक्त मेरी सुरक्षा है, यीशु का रक्त मेरा संरक्षण है। हालेलुया 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 हालेलुया। हम पवित्र परम प्रसाद की आशीष ग्रहण करेंगे। बड़ी भक्ति के साथ ग्रहण करें। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा,
उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे।